जनसुराज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी माइनॉरिटी लीडरशिप के भयंकर खिलाफ एक अभियान चला रही है। वो करती यह है कि अगर मैं अवैध संपर्क 25 आदमी 50 आदमी कर लेता हूं तो वो पहले मुझे जोड़ लेती है और फिर मुझसे वो सारे डेटा ले लेती है, और जब डेटा लेने के बाद वो उन सभी लोगों को कॉल करके अपने कॉल सेंटर से डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करती है और हमको बाहर कर देती है। इससे होता यह है कि वहां कोई नौजवान जो हमारे बाद भी कुछ ख्वाहिशें रखता है, उसको नेता की एक उम्मीद दे देती है और कहती है कि आप भी कल विधायक हो सकते हैं, आप भी कल जिला परिषद हो सकते हैं। और इस तरीके से एक नेटवर्क मार्केटिंग का जन्म होता है, जिसका मैंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया था कि जनसुराज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द वर्क मॉडल इज वेरी मच क्लियर दैट पहले फंसो एंड देन फंसाओ.com। तो कल तक आप जनसुराज के लिए लगे हुए थे और काफी जनसुराज के लिए लोगों को जोड़ भी रहे थे। क्या नाराजगी है आपकी जनसुराज? कोई नाराजगी नहीं। जनसुराज अभियान वॉज अ ग्रेट अभियान। एक अभियान था जिसमें सब लोगों को लग रहा था कि बिहार खूबसूरत बन जाएगा, बिहार में पलायन रुक जाएगा, शिक्षा की व्यवस्था होगी, सब लोग संविधान लिखिए। लेकिन जब पार्टी 2 अक्टूबर को लॉन्च हुई तो 3 तारीख को ही मीडिया में छप गया कि पार्टी ऑलरेडी रजिस्टर्ड थी और एप्पल उसका लोगो था। पहला झटका। दूसरा, अभियान का कोई सदस्य उसका नेता नहीं बना। तीसरा, उसकी कोई अभी तक कमेटी नहीं बनी। चौथा, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बैकएंड से फैसला करती है, टिकट दे देती है। चौथा, जो रणनीति बना रहा है उसको हम लोग जानते नहीं, उसको देखना चाहते हैं कौन एलियन भाई जो अंदर में बैठ कर रणनीति बना रहा। ऐसी कई हिडन चीजें ये मजबूर कर देती हैं इंसान को समझने पर कि हम आंख बन के किसी के साथ नहीं रह सकते। पार्टी में सब कुछ साफ छवि के साथ होना चाहिए। डार्क में रखकर इमोशनल ड्रामे करके इमोशंस को फैलाकर कुछ दिन आप किसी को जोड़ के रख सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो इमोशन से बाहर आएगा उसको लगेगा मेरे साथ ठगी हुई है, इसलिए मैं उससे बाहर आ गया। अभियान का हिस्सा रहा, पार्टी का सदस्य नहीं हूं। कुछ लोगों ने, मैंने देखा आरजेडी की फोटो मेरे साथ वायरल की और दिखाया। मैं कभी आरजेडी में नहीं गया। मैं उनसे बेला के इलेक्शंस के सिलसिले में, मैं उनसे मगध के इलेक्शन के सिलसिले में मिला, और मैं अभी भी बोल रहा हूं कि मुझे जब भी लगेगा माइनॉरिटी के लिए कहीं जाकर निगोशिएशन करना है, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जरूर जाऊं। बात नहीं बनी तो मैंने कहा कि भैया उसको हराओ। जब आरजेडी को बेलागंज में हरा के दिखाएंगे, जनसुराज को भी हरा के दिखाएंगे। तो बेलागंज में किसको आप जिता रहे हैं? हम तो बोल रहे हैं एएमआईएम को जिताने की कोशिश करेंगे, और अगर एएमआईएम नहीं जीती तो सरकार के खिलाफ लोहा हमले और मलाई मारे आरजेडी। ये क्यों भाई? हाजी जामिन अली साहब से अच्छा कोई कैंडिडेट नहीं, तो मैं वहां उनके फेवर में बात कर रहा हूं। मैंने वो कैंडिडेट काम करने वाला है, कैंडिडेट एजुकेटेड है, एलएलबी है, मास कॉम किया हुआ है नोएडा से, और कैंडिडेट ने बहुत सामाजिक काम किए हैं, और हमें एक मकसद से उसको जिताना चाहिए कि वहां हमारे वोट का जो ताकत है 60,000 का, वो एक साथ देना चाहिए हमें, ताकि अगर हम जीत गए तो मिसाल बने, और अगर हम हार भी गए तो आरजेडी वहां हार गई तो उससे फायदा क्या हुआ? आरजेडी को 25 में निगोशिएशन करने में आसानी होगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कब कर सकिएगा? अभी तो बाई इलेक्शन है, कुछ सरकार जाने वाली है, आने वाली भी नहीं है, तो आप ऐसा कब कर पाओगे फिर? और जनसुराज से अभी आपका क्या रिश्ता है? जनसुराज से मेरा वैसे ही रिश्ता है जैसे आपका रिश्ता है। वो एक पार्टी है, हम उसकी जनता है, आम आदमी है। हमारा उनसे कोई भी किसी तरह का कोई हमारे उनके साथ कोई संबंध नहीं है। न पार्टी में हम कोई सदस्य के रूप में है, न उनके अभियान रहा अब, न उनकी पार्टी के हम कहीं मेंबर बने। और बेलागंज विधानसभा की सीट को लेकर आपने जनसुराज में हर जगह गए, हम आरजेडी के दरवाजे पे भी गए, जनसुराज को भी समझाया कि वहां से किसको दीजिए। जब लगा कि नहीं बात बन रही है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको समझा दिया कि भाई ऐसी सी बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं मैं। अगर हम सरकार से लोहा लें, मलाई कोई और मारे, ये कब तक चलेगा? हमारे अपने वोट की अहमियत को उसको दिखाना पड़ेगा पहले। यही है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद। आप किसको चाह रहे थे कि जिसको बेलागंज से टिकट मिले? जिसको चाह रहे थे, अगर अब उसको मिले भी तो कोई फायदा नहीं होगा, बहुत लेट हो गया, क्योंकि अब जितने कार्यकर्ता थे उनको तो हम लोग जामिन साहब की तरफ टूवर्ड्स कर दिए, और जिसको टिकट मिला वो 72-73 साल की इंसान है।
उनसे काम नहीं हो पाएगा समाज का। इसीलिए हम लोगों ने अपना विचार बदला।